नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा है कि बीते दिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया और ये बजट 3,17,000 करोड़ का है। देखिए, आपको मालूम है कि इसकी खूब सारी चर्चा भी हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो इसे लगातार कह रहा है कि ये दमदार बजट है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि ये दमदार बजट नहीं है बल्कि ये धोखा है, ये फरेब है और ये है लॉलीपॉप। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको बातचीत भी के लिए। धन्यवाद। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बजट तो पेश हो गया है, 3,17,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है। इसको देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, है चुनाव साल। बिल्कुल। ये चुनाव में कुमार जो 9वीं बार सीएम बने हैं, हम्म। इस कार्यकाल में उनका अंतिम बजट है। लेकिन आज के इस बजट में कोई चुनाव का कहीं कोई चुनाव की आहट नहीं है कि हम्म। चुनाव साल का बजट है। हाँ, इसमें एक खास बात रही कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे। तो इस बजट में 11 अरब रुपए चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग का बजट प्रोविज़न किया गया है। हम्म। एक खास बात ये है। ठीक है। कोई निर्वाचन जब कहीं हो तब ना बजट उसके दिया जाता है। हम्म। तो अभी के अनुमान से विधानसभा चुनाव पर कोई कम से कम 11 अरब खर्च होंगे, ये बजट में प्रावधान किया गया है। हम्म। अब ये 3,17,000 करोड़ का जो बजट है, आपने हम्म। अपनी चर्चा की आपने, तो बजट कोई धोखा होता नहीं है। कोई ये हम्म। 14 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में जो सारी विकास की योजनाएँ हैं, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हम्म। 2,17,000 करोड़ रुपए तो स्थापना मद के हैं, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, हम्म। सूद की अदायगी, इन सब चीज़ों के लिए होता है, जिसको कभी गैर योजना मद कहा जाता था। और योजना मद में उसी तरह से फिर पिछले वर्ष की हम्म। तुलना में 1,17,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो 2 लाख करोड़ स्थापना मद में हम्म। और 1,17,000 करोड़ योजना मद में जो विकास होता है, पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल, बिल्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल ये जी। काम होगा। हम्म। तो बजट मोटा-मोटी ये घाटे का बजट है। घाटे का हाँ, बजट ये है। कोई 9,000 करोड़ के घाटे का बजट है। हम्म। ये बजट पिछले वर्ष के तुलना में आप यदि कहेंगे, हम्म। निश्चित रूप से वो बड़ा बजट है, कोई 38,000 करोड़ रुपए हम्म। अधिक का ये बजट है। तो बजट कोई धोखा होता नहीं। अब रही हम्म। बात कि इस बजट में 52 प्रमुख घोषणाएँ की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मैं हम्म। मैं मानता हूँ कि 52 हाँ, घोषणाएं जी। कि चुनाव की दृष्टि से हम्म। भले नहीं, लेकिन एक बड़ी घोषणा है हम्म। कि चाहे जिस जाति समूह के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती हम्म। है, तो वजीफ़ा दूना करने की घोषणा की गई है। जी। इसमें मुझे लगता है हम्म। कि संपूर्ण बिहार में, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे हम्म। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हों या अनुसूचित जाति, जनजाति हो, हम्म। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जो भी हैं, सबको छात्रवृत्ति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। हॉस्टल में रहने वाले जो सरकारी हॉस्टल्स हैं, हम्म। जिसमें लड़के-लड़कियाँ रहती हैं, उसका भी सब दूना किया गया है। तो ये तो एक व्यापक असर इसका पड़ेगा। हम्म। हर जाति समूह के लोगों को, उसके गार्जियंस को एक सुविधा होगी, हम्म। जो बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए सुविधा मिलेगी। इसके बाद फिर इस बजट में मैंने देखा कि आधी आबादी को साधने के लिए महिलाओं के सुविधा पर विशेष ध्यान गया है। हम्म। अब पिंक बस चलेंगी, पिंक बस बिल्कुल। पिंक हम्म। शौचालय बनेंगे। हम्म। तो महिलाओं के लिए और कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई हम्म। है। जैसे बिहार में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जी। की जीविका दीदियों के लिए बिल्कुल। कोई 10 लाख अ, जीविका दीदियाँ समूह बन गई, उससे हम्म। कोई एक सवा करोड़ उसमें महिला सदस्य हैं। अब तो शहरों में उसका विस्तार हो रहा है। 3 लाख से अधिक हम्म। जीविका दीदियाँ समूह शहरों में बन चुके हैं। हम्म। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आधी आबादी के प्रति, नारी हम्म। सशक्तिकरण के प्रति तो शुरू से ही रहे हैं ये। बिल्कुल। तो इसमें भी उन्होंने एक ध्यान दिया है। एक बात हम्म। और कही है कि बिहार पुलिस में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन है हम्म। और सरकार इसके लिए हमेशा डंका बिहार बजाता रहा है कि भई पूरे देश में हम्म। महिलाओं का जो पुलिस बल में जो हमारी संख्या हो गई है, हम्म। वो किसी राज्य से ज़्यादा है। अब वो महिला अभी सबकी अब पोस्टिंग हो गई थानों में, हम्म। वहाँ उनके लिए आवासन की सुविधा तो है नहीं। पुलिस में जो लोग रहते हैं वो अधिकारी नहीं रहे तो बैरक में रहते हैं, बिल्कुल तो जी। महिला सिपाही कहाँ रहेंगी? तो हम्म। हुआ कि नहीं, थाना के समीप ही कोई किराए का मकान, सरकार ही उसका किराए का एकोमोडेशन की व्यवस्था करेगी। एक मैं बड़ी घोषणा मानता हूँ इसको। हम्म। तो महिला के लिए इसलिए ने कहा कि कई सारी सुविधाओं की घोषणा की गई, उससे किसानों को लेकर जी। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है अभी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए खास रूप से जाने जाते हैं। तो हम्म। किसानों के लिए कि हम कोल्ड स्टोरेज हर प्रखंड में बनाएंगे, हम्म। कई सारी सुविधाओं की घोषणा की गई है।
किसान के लिए हो गया, यूथ के लिए हो गया, हुँ, छात्र के लिए हो गया। तो कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है कि सभी समाज को कुल सुविधा का विस्तार करेंगे। चुनाव का साल हुँ, है, जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने की ठानी है। इस हुँ, योजना में उसका घोषणा किया गया है। हर जिलों में मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल, जो जी। अभी सदर अस्पताल है हुँ, उसका उत्क्रमण होगा। तो कुल मिला-जुला कर हुँ, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क विस्तार अभी है कि बिहार इसका भी बजट ध्यान रखा गया है। नहीं, ये सब बजट प्रावधान जी, किया जी, गया है। जी, जी। और इस सब पर अलग-अलग हुँ, पीछे चालू वित्तीय वर्ष से की तुलना में इस बार हर विभाग के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई हुँ, है। और अभी तो चालू वित्तीय वर्ष में तीसरा बजट भी आने को है। बिल्कुल, बिल्कुल। कल हुँ, परसों तीसरा बजट भी आएगा। तो कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है कि अभी मुख्यमंत्री ने हुँ, जो जिन प्रगति यात्रा के दौरान जो 400 अधिक योजनाओं की घोषणा की है, 50,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होने हैं। हुँ, गाँव की सड़कों को चकाचक करना है। ग्रामीण कार्य विभाग को एक बड़ा काम मिला है हुँ, कि चुनाव के पहले सारी सड़कों को चकाचक की जाएँगी। तो बजट में सारे प्रावधान जो किए गए हैं, हुँ, मुझे लगता है कि इसी को ध्यान पर मुख्यमंत्री ने हुँ, ये बजट का प्रारूप को अंतिम रूप दिया होगा, जिसको वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट हुँ, चौधरी इसको पेश किया। पेश किया है, बिल्कुल। तो अब चुनाव का साल है, हुँ। निश्चित रूप से इसमें जो एक बात लेकिन अरुण जी अब सवाल ये भी उठता है लगातार कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं तो क्या इस बजट में रोजगार का भी ख्याल रखा गया देखिए, है? रोजगार का तो इसके पहले ही राज्यपाल के अभिभाषण में आज हाँ, भी हाँ। मुख्यमंत्री ने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद में, हुँ, तो रोजगार, नौकरी और रोजगार, ये हुँ। तो इनकी प्राथमिकता है। प्रमुख हाँ, मुद्दा प्रमुख है। मुद्दा है। अभी जी। कहा है कि हमने तो 10 लाख नौकरी देने की बात की थी हाँ, हाँ। और 9.5 लाख रोजगार हम नौकरी दे चुके हैं। हुँ, इसको हम 12.5 लाख करने जा रहे हैं चुनाव के पहले। बिल्कुल। उसी तरह से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने की बात की थी। हुँ, हुँ। अभी तक हम लोग 24 लाख रोजगार दे चुके हैं दे चुके हैं। और चुनाव तक वो 38 लाख रोजगार हो जाएगा। जी। तो रोजगार और चुनाव तो पिछले चुनाव से ही मुद्दा बना है, खासकर इसको राजद ने मुद्दा बना दिया था, तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी हुँ। यादव ने। पहली कलम से हाँ, 10 तो लाख उसका एक असर नौकरी। देखने जी। को हमेशा जो तेजस्वी कहा करते हुँ, हैं कि हुँ। ये 17 महीना बनाम 17 साल या 17 बिल्कुल। साल बनाम 17 महीना, हुँ, इसी नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। तो बजट में ये सारे प्रावधान किए हुँ, गए हैं, हुँ, 7 निश्चय के तहत। तो मुख्यमंत्री हमेशा ही कहते हैं कि योजना तो मैं शुरू से चला रहा था जी। 2020 से, हुँ, जिसको आज तेजस्वी यादव श्रेय लेते हैं। हुँ, एक अलग है कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं सरकार में, हुँ, तो वो श्रेय लेते हैं। जो भाजपा के लोग कहाँ कहते हैं, कहते हैं मेरी सरकार, नीतीश हुँ, कुमार की अगुवाई में सरकार, यही कहा करते हैं। बिल्कुल। तो नौकरी और रोजगार तो है ही सरकार की हुँ। प्राथमिकता। लेकिन सवाल ये भी है अरुण जी कि इस बजट में मिडिल क्लास को क्या मिला है? आम लोगों को क्या मिला है? नहीं, सड़कें बनेगी, अस्पताल बनेगा, जी। ये सब किसके लिए हो रहा है? अभी आम आदमी में मध्य हुँ, अच्छा, जिसको अमीर वर्ग करते हैं वो इस सरकारी अस्पताल में बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है और बिल्कुल। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजता है। हुँ, तो हुँ, ये तो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ना सब कुछ हो रहा है। हुँ। इसको इस रूप में उद्योग के जी। लिए कहा है कि हम इस बार इंडस्ट्री का रोड मैप बना रहे हैं। फिर कहा है कि उद्योग में प्रोत्साहन की, निवेश की नई नीति हम लाने जा रहे हैं। इस बार कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए हम नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं। फिर कहा है कि प्रदेश में दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जी। हम फिर फार्मास्यूटिकल के लिए भी नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं। हुँ, तो सरकार ने हर क्षेत्र में कैसे बिहार में हुँ, लोगों को रोजगार मिले, नौकरी का अवसर बढ़े, चाहे वो हुँ। सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में। जी, जी, आखिर जब यहाँ ये बात सही है कि देखिए बिहार है मजदूर हब वाला स्टेट। बिल्कुल। यहाँ से हर साल कोई 25 से 40-50 लाख लोगों का हुँ, पलायन होता है। पलायन आज होता है। देश के किसी कोने में कोई कोई बात होती हुँ, है तो बिहारी मजदूर मिलते हैं वहाँ। हुँ। तो निश्चित रूप से कृषि प्रधान और सबसे बिहार है। ज़्यादा गाली भी उन्हीं को हाँ, खानी पड़ती है। इसलिए जी। बिहार में खासकर इस क्लास के लिए, हाँ, उनके हाँ। लिए रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए तो सरकार को करना हुँ। ही चाहिए। लेकिन उम्मीदें और भी बहुत सारी थी। बहुत सारी उम्मीदें थी अरुण जी और कहा तो ये भी जा रहा था कि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि गैस सिलेंडर का दाम भी कम होगा। उम्मीद लगाई जा रही थी कि फ्री बिजली का भी ऐलान होगा। उम्मीद लगाई जा रही थी कि महिलाओं को और भी बहुत कुछ नहीं, मिलेगा। ऐसा हुआ नहीं। महिलाओं के खाते में 2500 रुपए मिलेंगे, जी। ये भी उम्मीद थी। हुँ, हुँ। और 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, ये भी ये भी उम्मीद उम्मीद थी। थी। तो गैस सिलेंडर का दाम हाँ, कम सही होगा कहा। ये भी तो उम्मीद इसलिए थी। मैंने कहा अभी इस बजट निराशा हाथ नहीं, लगी नहीं, है। इस बजट में अभी मुफ्त वाला कोई शब्द का कहीं उल्लेख नहीं कहीं है, उल्लेख नहीं लेकिन है। अवसर समाप्त नहीं हो गया है अभी। हुँ, अभी तो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव, ये चुनावी वायदा होगा हुँ, और अगला साल, अब इसी साल, हुँ। अभी तो फिर जून-जुलाई में फिर नया सत्र होगा ना 6 बिल्कुल, महीने के बिल्कुल। बाद। जी, जी। तो अभी अवसर है सरकार को करने हाँ, के लिए। आज चुनाव में जाना है,
हाँ, तो ये सब कुछ करना होगा। अब तो ये करना पड़ेगा। मुफ्त की रेवड़ी बाँट करके नहीं तो जैसे फिर जो विपक्ष कह रहा है वही हो जाएगा। फिर अभी से जनता को धोखा मिल जाएगा। देखिए अभी तो विपक्ष को अवसर ना मिले हुँ, और नीतीश कुमार फिर 10वीं बार सीएम बने, जी। ये एनडीए किसके लिए तो सब कुछ ना बिल्कुल, करेंगे। चुनाव बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा चुनाव का साल है, हुँ, हुँ, तो हुँ, जनता तो मालिक है, उसको खुश हुँ, करने के लिए वोटर देवता के लिए वो सब कुछ करना ही पड़ेगा। हुँ। देखिए मेरा अंतिम सवाल आपसे यही होगा कि आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्या इस बजट के सहारे एनडीए सरकार की नैया 2025 में पार हो देखिए पाएगी? बजट के सहारे चुनाव जीता न हारा नहीं जाता है। हुँ, बजट में जनता की जो अपेक्षा एक बात तो अभी घोषणा रह गई, हुँ, नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में कोई नया एक न ब्लॉक बनाया, न अनुमंडल बनाया, न जिला बनाया, न प्रमंडल बनाया। ये एक बड़ी चिर लंबित मांग है हुँ, और जहाँ जाते रहे वहाँ कहे अभी खाली सिर्फ पटना सदर को, हुँ, जो पटना का शहर का जो राजधानी का ब्लॉक जी, था उसको 3 ब्लॉक बना दिया गया है। हुँ, और अभी बिहार में तो ये एक मांग, ये सब राजनीतिक मांग है कि बाढ़ को जिला बनाइए, बगहा को जिला बनाइए, इसी तरह से नवगछिया को जिला बने हुए है ना पुलिस जिला, बिल्कुल, बिल्कुल, फतुहा जी, को अनुमंडल का दर्जा दीजिए, हुँ, झाझा को अनुमंडल का दर्जा दीजिए। ये राबड़ी देवी के हुँ, कैबिनेट में लास्ट कैबिनेट में फैसला हो चुका था। अब ये देखना होगा कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री सब कुछ करेंगे, हुँ। जो अब तक नहीं किए हैं। जो अब तक नहीं हाँ, किया हाँ। है, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ये अभी देखिए नाउम्मीद हाँ, नहीं होना, अभी तो उम्मीद से ही ये उम्मीद जगाना और उम्मीद को हुँ, जनता को इसी उम्मीद में रखना और पालना, हुँ, यही तो राजनीति कहते हैं। यही तो सियासत हाँ, यही होती तो है। सियासत होती है। जी, हाँ। तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? ये तो आपने बताया ही नहीं कि आप इस बजट को नहीं, कैसे नहीं देखते हैं? देखिए क्या वाक़ई में ये दमदार बजट है नहीं या फिर बजट खोखला नहीं, बजट? नहीं एक बार खोखला फिर देखिए, से आप परोसा गया बताइए है। कोई प्रदेश में 3,17,000 करोड़ का बजट हुँ, आए, तो उसको खोखला बजट कैसे कहा जाएगा? जनता को बेवकूफ़ हाँ, बनाया गया इसमें है, नहीं, जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे अब वो हैं। देखिए विपक्ष का ही काम, विपक्ष यदि सराहना करने लगा तो हुँ, राजनीति कहाँ से होगी? विपक्ष बिल्कुल। को तो जो ये सारे शब्द तो कहा जाता है, कुछ हुँ, नहीं है, तो विपक्ष लेकिन धोखा नहीं, है, नहीं अभी बजट है तो बजट है बजट बिहार है की तो इस बजट है। 14 जी, करोड़ की आबादी के लिए। 3 लाख हाँ, हाँ। 17,000 करोड़। देखिए एक है अभी हुँ, बिहार में कर्ज का बोझ बढ़ेगा। बिल्कुल। अभी 3 लाख करोड़ का बिहार पर कर्ज है, हुँ, वो फिर और इस साल भी 55,000 करोड़ कर्ज लिए जाएँगे। तो ये सब कुछ तो है तो आखिर देखिए अब कर्ज लिया जाए, कर्ज हुँ, लेना बुरा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कर्ज पूंजीगत खर्च होना चाहिए, हुँ, उसके लिए पुल पुलिया बने, सड़क बने, अस्पताल हुँ, बने, रोजगार के अवसर लोगों के लिए सुलभ हों, इसके बिल्कुल। लिए कर्ज लेना चाहिए। हुँ। तो बजट मुझे मानता है कि बजट जो बिहार जिस गति में चल रहा है एक और गति मिलेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। एक और गति बिहार को मिलेगी तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है बिहार में जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।